नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंडक्शन हीटिंग के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन हीटर हमारा कैसे कार्य करता है, आइए इसको देखते हैं। इंडक्शन हीटर का प्रयोग घरों तथा इंडस्ट्रीज में व्यापक रूप से हो रहा है। घरों में हम इंडक्शन हीटर का प्रयोग कुकिंग के लिए करते हैं, इससे हम भोजन पकाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडक्शन हीटर कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए एक हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। जैसे ही हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो हम पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तथा जैसे ही करंट की डायरेक्शन को हम बदलते हैं तो हम यह पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम एक कॉइल को लेते हैं जिसमें एक करंट फ्लो हो रही है, तो हम देखते हैं कि इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है तथा करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ ही हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि हम इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो हम पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसा कि देखिए करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। ठीक इसी प्रकार हमारा इंडक्शन हीटर में एक कॉइल होता है जिसको कि हम एसी सप्लाई प्रदान करते हैं। जैसे ही हम इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है जो कि नेचर में पल्सेटिंग होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल में स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा लगातार बदल रही है। चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड बदलने की रफ्तार बहुत ही कम है और हमको हीटिंग पर्पज के लिए बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसे ऑसिलेटर कहते हैं। उसकी मदद से हम चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा लगातार बदल रही है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे कि देखिए एक कॉइल है, इसमें इस सेल से जब सप्लाई प्रदान करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं सेल के, तो हमारे कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जो स्थापित हुआ है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है चेंज होने की। ठीक इसी प्रकार इंडक्शन हीटर में जो हम सप्लाई एसी सप्लाई प्रदान करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा हीटिंग सफिशियंट तेजी से हो सके, पर्याप्त मात्रा में। तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है जिसमें ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑसिलेटर है जिसकी मदद से हम एसी सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को लगभग 50 किलो हर्ट्ज तक ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 1 सेकंड में 1 लाख बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करने लगता है और इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से, जैसा कि हम जानते हैं, ईडी करंट लॉस भी बढ़ने लगता है। तो जो हमारा इंडक्शन हीटर का मेन प्रिंसिपल है वो ईडी करंट हीटिंग पे ही काम करता है। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके ऊपर जब कोई हम बर्तन रखेंगे, जैसा कि अभी आप देखिए हम इसके ऊपर एक पैन रख दिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बर्तन को लिंक करेगा और लिंक करेगा तो इसमें क्या होगा, एक ईडिंग करंट फ्लो होगी और ईडी करंट
क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे जितनी अधिक रहेगी उतना एडी करंट लॉसेज हमारा बढ़ जाएगा। तो इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि जो भी हम इसके ऊपर बर्तन रखते हैं उसमें डायरेक्ट एडी करंट हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा हीटिंग बहुत तेजी से होता है। और फ्रीक्वेंसी इसकी, जैसा कि आपको मैं बता ही दिया कि ऑसिलेटर की मदद से 50 किलोवाट तक कर देते हैं, तो हीटिंग हमारा बहुत बढ़ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंडक्शन हीटर ईडी करंट हीटिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। अतः इंडक्शन हीटर के ऊपर वैसा ही बर्तन रखना चाहिए जिसमें ईडी करंट हीटिंग प्रोड्यूस हो सके, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। इंडक्शन हीटिंग के लिए जो जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसका बेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए, ताकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकें और उसमें ईडी करंट हीटिंग प्रोड्यूस हो सके। इंडक्शन हीटर में जो हमारा एनर्जी होता है वो डायरेक्ट बर्तन में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इसमें हमारा लॉसेज कम होता है। मतलब ये वेरी इफिशियंट मेथड है हीटिंग का। इसमें क्या होता है, कॉइल से डायरेक्ट जो हमारी एनर्जी है वो सीधे बर्तन के बेस में ट्रांसफर हो जाती है और उसमें ईडी करंट हीटिंग प्रोड्यूस करती है, जिससे जो भी उसमें हम सामान रखते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाता है और हमारा खाना पक जाता है। लेकिन यदि इसके ऊपर हम कोई नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो उसमें ये हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई भी ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ग्लास मटेरियल है तो इसके बेस में कोई भी ईडी करंट हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इंडक्शन हीटिंग जो है सबसे बेस्ट रहता है, इसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बर्तनों का प्रयोग किया जाए, अथवा ऐसे बर्तन जिसके बेस में कम से कम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, ताकि उसमें ईडी करंट हीटिंग प्रोड्यूस हो सके। तो ये था हमारा इंडक्शन हीटर कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।